महास्नानम प्रश्यंती, जब आप स्नान करके पूजा करते हैं तो सभी पाप जल जाते हैं। स्नान की बड़ी महिमा है, स्नान के बिना पूजा में नहीं बैठ सकते। नहाना अपना एक भारतीय तो है जहां पर स्नान को 16 उपचारों में जोड़ा गया, भगवान को स्नान कराया जाता है। भगत स्नान करके बैठता है बिना स्नान के। इसलिए इस पद्म पुराण में एक बड़ा श्लोक सुंदर है, उसमें लिखा है सहस्रम स्नान माचरित, 1000 काम करने से पहले नहाइए, स्नान कीजिए। 1000 काम बाद में, स्नान पहले। आप स्वस्थ रहेंगे। स्नान करने से जठर खुलता है, जठर में अग्नि जलती है और फिर आप खाते हैं तो वो पचता है। पेट में गैस इसलिए बनती है क्योंकि बिना नहाए बिस्किट खाते हो, बिना नहाए आप चाय पीते हो, बिना नहाए पूरा कलेऊ कर लेते हो, खा लेते हो बिना नहाए पूरा। पचता तो है नहीं, वो वहीं सड़ता रहता है। आप गाड़ी की सर्विस मत कराइए, जला हुआ तेल भी उसी में ही पड़ा रहने दो और ऊपर से भी उसमें ही पटकते रहो तो इंजन बैठ जाएगा। तो इंजन तो लोगों का बैठ ही रहा है, जो रात को भर लिया है वो तो खाली हो नहीं रहा है, कूच कूच करके फिर भर रहे हैं उसको। तो खट्टी खट्टी डकारें भरते रहते हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए नहीं पच रहा है क्योंकि नहाते तो है नहीं। सूर्य किरणें ऊपर से नीचे उतर के आ जाएंगी बहुत ज्यादा। उस समय यदि आप नहाते हैं तो 3 चीजें पनप जाती हैं जिनका नाम है बात, पित्त और कफ। ये तीनों ही बीमारी के साधन है। बात बढ़ जाएगा तो आपका मोटापा बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अटैक जैसी सब बीमारियां हो जाएंगी बात के बढ़ने से। उसमें मोटापा ही तो बढ़ता है बात में। तब होता है जब भोजन पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती रहती हैं। और जिस समय पित्त गड़बड़ होता है तो उसका पूरा तंत्र ही पेट गड़बड़ हो जाता है। और जिसका कफ गड़बड़ हुआ है उसका फेफड़ा, उसको तो फेफड़ों में पानी भर जाए, टीबी का रोग हो जाए, मरने की तैयारी। और क्या है, रोग 3 ही है, चौथा नहीं है। बात, पित्त और कफ, ये 3 नहीं है। इससे बचने के लिए सुबह गर्म पानी, दोपहर को छाछ और रात्रि को 1 गिलास आप दूध पीजिए। देखो पूजा पाठ तो तभी तो हो पाएगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। जब स्वास्थ्य ही नहीं है तो फिर पूजा कहाँ से होगी? इसलिए आज के प्रवचन में यह भी नियम ले लेंगे, हम स्नान टाइम से करेंगे। सुबह 4-4 घंटे पार्क में घूमते रहते हैं, फिर मित्र के यहाँ बैठे रहते हैं, बूढ़े दादाजी के पास बैठे रहते हैं। हर चीज के लिए आपके पास टाइम होता है, लेकिन आपके पास नहाने के लिए टाइम नहीं होता। मैं कुछ मरीजों को देखने को जाता हूँ, कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल में जाता हूँ देखने को। सबसे पहले मैं बेड पर ये निगाह डालता हूँ कि बाबा जी कितने भर्ती हैं अस्पताल में, ये मैं जरूर निगाह डालता हूँ। तो मैं देखता हूँ महात्मा मुझे कोई दिखता ही नहीं है वहाँ, बीमार कोई साधु कोई होता ही नहीं है, क्योंकि उनका एक टाइमिंग्स फिक्स है। उनका नहाने का, जागने का, खाने पीने का एक टाइम है, उनका एक समय। लोग भंडारों में जाते हैं, एक पंगत में पेट नहीं भरता तो दूसरे में बैठ जाते हैं। अरे भैया माल दूसरे का हो सकता है लेकिन पेट तो दूसरे का नहीं है। देख कूचम कूचा, देख कूचम कूचा, खट्टी डकारें आ रही हैं। बिल्कुल पेट नाक तक भरा है तो भी गुलाब जामुन दे करके और मुंह में पानी आ गया है और चटका दिए दो। डायबिटीज एक मुसक्का भर करके टैबलेट भी खा रहे हैं और मीठा भी खा रहे हैं, और फिर कहते हैं डायबिटीज हो रही है। फिर ये भी कह रहे हैं कि डायबिटीज भी हो रही है। जीभ इतनी लोलुप है कि जीभ तो कंट्रोल में है नहीं। कथा कहती है अपनी 3 बातों के ऊपर बहुत ध्यान रखिए, जागने का समय, सोने का समय और खाने का समय। इसको मजबूत कीजिए, परिपक्व कीजिए। भरतपुर के लोग मेरे ही निवेदन पर कल से ही सूर्य की किरणें निकले उससे पहले आप स्नान शुरू करना शुरू कर दिए। आपकी दवाई न छूट जाए तो मैं चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूँ। आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप निरोगी हो जाएंगे। रात्रि को गर्म पानी पी करके सोइए, आप स्वस्थ हो जाएंगे, पेट खाली हो जाएगा। भुना हुआ चना गुड़ के साथ खा के और 1 गिलास गर्म पानी पी लो। सुबह बिस्तर छोड़ करके भागना पड़ेगा, नहीं भागोगे तो बिस्तर पर ही सब कुछ गड़बड़ कर दोगे फिर आप। हाँ, इसलिए भागना ही पड़ेगा। आप करके देखिए, हमने तो लोगों के ऊपर इसका प्रयोग किया। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो पूजा पाठ है। और कल जब पूजा में आप बैठे, जब कल आप पूजा में बैठे, घंटे भर बैठोगे, कितनी देर बैठोगे, इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। यदि पूजा के बीच में पेट खराब हुआ और पूजा छोड़ करके आप लेट बात के लिए गए, आप टॉयलेट के लिए गए, तो इस ग्रंथ में लिखा है कपड़ों सहित स्नान करना पड़ेगा, तब ही वो फिर द्वारा पूजा में बैठने के लायक होगा। यही तो हमारी भारतीय मूल संस्कृति है, ये सबको पता नहीं है। और ऐसा बहुत बार होता है, पूजा में बैठे, मैं बाथरूम की नहीं कर रहा, मल त्यागने की बात कर रहा हूँ। पूजा के बीच में से खड़े होके गए तो भगवान से तो माफी मांगनी पड़ेगी। कल मैंने एक प्रदोष में वीडियो डाली है और हो सकता है आपने सुनी हो, पूजा के बीच में से ही खड़ा होकर चला गया। राजा देव की पूजा, भगवान के अभिषेक वगैरह है तो पूजा में से बीच में से जा ही नहीं जाता। यदि जाते हैं तो भगवान से
अनुमति लेकर और मल विसर्जन के बाद जो कपड़ा पहने हैं उस कपड़ों के सहित ही पूरा नहाना पड़ता है। उसके बाद वस्त्र चेंज करके बदल के फिर तब पूजा में आकर के बैठ सकते हो। ये तब होता है जब खान पान ठीक नहीं है। बहुत लोगों का पेट ही हदम गड़बड़ रहता है। स्वस्थ व्यक्ति की 3 निशानी है, तलवा हो गरम, पेट हो नरम, माथा हो ठंडा। ये उसकी स्वस्थता का प्रतीक है। 2 चीजें पेट से पैदा होती हैं, एक है बीमारी और एक है बेईमानी। ये दोनों पेट से पैदा होती है। बीमारी भी पेट से और बेईमानी भी पेट से। इसलिए पेट को ठीक ठाक रखिए तो बेईमान भी ना बने और बीमार भी ना बने। पेट को ठीक रखिए और पेट ठीक तब रहेगा जब आप ठीक से खाएंगे, समय से खाएंगे, स्नान का ध्यान रखेंगे। महास्नानम पापम प्रणश्यति। जो स्नान आप करते हैं इससे अपराध समाप्त होते हैं, इससे पाप नष्ट होते हैं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में स्नान की बड़ी महिमा है। मुझे पता है कि कल आप शाम को पूजा में बैठेंगे, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सब स्नान कीजिए। सुबह सब स्नान कर लेते हैं। आप गृहस्थी लोग हैं, आपकी आदत में ही नहीं है, और हम लोग बिना नहाए बैठते नहीं हैं। कल सब दिन में आप लेट बाथरूम के लिए गए होंगे, 10 बार तो बाथरूम के लिए गए होंगे। वो बाथरूम करते हुए 1000 छींटे तुम्हारे कपड़ों के ऊपर पड़े बाथरूम में। बहुतों को तो इतनी बुरी आदत है, खड़े खड़े दीवार के सहारे बाथरूम करते हैं, तो छींटे पड़ेंगे कपड़ों के ऊपर। इसमें शुद्धता की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसमें स्वच्छता की जरूरत है। हल्दी लगाने से पूजा हो जाए, सिर्फ दिया बाती करने से पूजा हो नहीं, इसमें स्वच्छता की जरूरत है, इसमें पवित्रता की जरूरत है। दिन भर जो कपड़े पहन करके रहे हो वो रात को पूजा में मत पहनिए। उन्हें कपड़ा चेंज कीजिए, कुर्ता पजामा पहनिए। वो आनंद हो जाए कल आप धोती कुर्ता पहन लें, तो नहीं हो तो बाजार से ले आना। इतनी चीजें लेकर के आते हो, मोटरसाइकिल ला रहे हो, गाड़ी लेके आ रहे हो, तो एक धोती भी ले आओ। धोती कुर्ता पहन करके फिर वीडियो फोटो मुझे भेजना, नंबर मैं दे देता हूँ 9219512704 92 195 12704। इस पर फोटो भेजिए, फिर हम टीवी पर चलाते हैं आपकी फोटो, टीवी पर दिखाएंगे। भारत का गौरव जिंदा बना रहे। बेटियां भी जींस की पैंट पहन करके पूजा में नहीं बैठेंगे, ढीले ढाले कपड़े पहन करके, गले पर कंधे पर चुन्नी रखकर, माथे पर तिलक लगा करके। ये लगे कि भारतीय माता पिता की औलादें, संतान है। ऐसा लगे कि हम औलाद अंग्रेजों की नहीं है, हम ऋषि परंपरा में जन्मे हुए हैं। इस बात का आभास होना चाहिए पूरे देश में। कल खुशी और प्रसन्नता के साथ में कल की दिवाली मने। आप अपने दिवाली के इस पूजा में 5 देवताओं को रखना, लक्ष्मी नारायण को रखना। मैं आज दौसा में बोल रहा था, किसी ने मुझे पूछा कि महाराज जी लक्ष्मी मैया कौन सी लेके आ, मैं खड़ी वाली के बैठी वाली? तो पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया, तो मैंने उनको ही अर्थ पूछा कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। कहा किसी ने कहा कि खड़ी वाली लेके आओगे तो वो बैठेगी नहीं, वो चली जाएगी, रुकेगी नहीं, और बैठे वाली लेकर के आओगे तो हमेशा के लिए बैठी रह जाएगी। मैंने कहा तो लक्ष्मी मैया विकलांग है क्या, है कि बैठ गई है कि उससे खड़ा होते नहीं बनेगा? अरे लक्ष्मी तो वहां टिकती है जहां पर विचार बढ़िया है, जहां मन शुद्ध है, पवित्रता है, चरित्र आचरण बहुत बढ़िया है। जिस घर में नारी को त्रिषित नहीं किया जाता, अपमान नहीं किया जाता, उस घर में लक्ष्मी हमेशा के लिए बैठती है। नहीं तो फिर तुम बैठी वाली ले आओ तो भी खड़ी होकर के वो चली जाएगी, क्योंकि मैया विकलांग थोड़े ही है कि वो बैठी रह गई कि उससे खड़ा नहीं होते बनेगा। तो आज मैंने भरतपुर में बात यहीं से आरंभ करी थी कि नारी का अपमान मत कीजिए। नारी से घर में समृद्धि बढ़ती है, नारी से ही घर में वैभव बढ़ता है। और मैं यह निवेदन करूंगा, यदि आपके घर की बहू पियर चली गई है तो उसको कल लक्ष्मी नारायण पूजा से पहले बुला लीजिए। ये घर की महालक्ष्मी है। और मैं तो बहुत बार कहता हूँ, ये वर्ष का एक ऐसा त्योहार है, इसको आप अपने घर मनाइए, सबके बीच में मनाइए, भाइयों के साथ मनाइए। भले ही चूल्हा चौका अलग हो गया है, ये देश की जितनी भी देवरानियां हैं सब जेठानी और सास का चरण छू करके आशीर्वाद लें। और जितनी भी जेठानियां हैं अपनी देवरानी को कंठ से लगा करके उसके ऊपर लाड़ करें। अगली दिवाली आएगी, देखना क्या दमक होगी तुम्हारे घर में, क्या चमक होगी, कितनी खुशियां होंगी। माँ अति प्रसन्न हो जाएगी।
खड़ी है मैया के बैठी है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा आपके विचारों से। आप घर में कलह तो नहीं कर रहे हैं, आप घर में झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली होती है, हमने देखा है घर में कुछ पायल पूजी गई थी, कुछ गले के हार, कुछ और भी चीजें सोने चांदी की चीजें पूजी गई, तो सुबह देखा गया देवरानी का हाथ लग गया, उसने चोरी कर ली, जेठानी का लग गया तो उसने चोरी कर ली, दिवाली पर माथे फूटने लगे, सो सब के सब महाराज FIR करने लगे, पुलिस दबस लगाने लगी। ऐसी दिवाली होती है, ऐसी दिवाली। अरे ईमानदारी तो एक दमकते हुए 1000 मनके की माला में एक हीरे की तरह है।